ज़्यादातर तो कोई साइंस दिखते हैं कि कॉग्निटिव डिक्लाइन है, या बच्चा बोल नहीं पा रहा है, या बच्चा बोलना सीखा फिर उसके बाद कम हो गई। तो सर कोई ऐसा नेटवर्क नहीं बना ग्लोबल लेवल? गाड़ी देख सकते हैं मगर कौन है जिसके साथ हम चेहरे से आप नहीं पहचान सकते। इस स्टैमरिंग को हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, 100% क्योर नहीं कर सकते। जो ऐसा दावा करता है वो झूठ बोल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्पीच थेरेपी आपको अपने थेरेपी लेने के लिए आपसे झूठ बोलते ताकि आप उनकी थेरेपी ले लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं उनको पहले से बोल देता हूं स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, मैं अमित तिवारी। दोस्तों, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टैमरिंग का रूट कॉज, इसके कारण मैं जान जाऊं, अपने माइंड की फंक्शनिंग को जान जाऊं। आखिर ये माइंड ये शब्द कैसे बनाता है, मुंह से कैसे निकलता है, इस फंक्शन को मैं अगर जान जाऊं पूरी तरीके से तो मैं अपने स्टैमरिंग को ठीक कर सकता हूं। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि स्टैमरिंग ठीक करने का कोई ऐसा दवा मुझे मिल जाए, मैं खा करके ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस ब्रेन, इस माइंड को, इसकी फंक्शन को भी समझ जाओगे कि शब्द कैसे बनता है हमारी ब्रेन में, तो भी आप अपने स्टैमरिंग को कभी ठीक नहीं कर सकते हो। और स्टैमरिंग ठीक करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कोई दवा भी नहीं बना है। ये अपने दिमाग में बैठा लो। आज मैं एक ऐसा आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को देख करके आपको विश्वास हो जाएगा मेरी बात पर कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसका, तभी मैं बोल पा रहा हूं आप सभी को। दोस्तों, यूएस में बना MIT यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहां पर पढ़ने के लिए कई स्टूडेंट का वो सपना होता है कि MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ूं। तो इस वीडियो में रवीश कुमार पत्रकार, जो कि एक NDTV के पत्रकार थे, अब वो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर जाकर के एक छोटा सा इंटरव्यू व्लॉग बनाते हैं। वह भी ब्रेन के रिसर्चर प्रोफेसर, जो एक की ब्रेन के वैज्ञानिक होते हैं, जो ब्रेन के विषय में पढ़ाते हैं। तो मैं उनके वीडियो को देख करके मैं हैरान हो गया। एक प्रोफेसर जो अनुवांशिक को जानता है, जेनेटिक्स को जानता है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है वो भी जानता है, मानव मस्तिष्क के बारे में इतनी गहराई से रिसर्च किया हुआ है, लेकिन उसको भी स्टैमरिंग थी। उन्होंने अपनी स्टैमरिंग को पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पाया है। तो आइए चलते हैं, उस वीडियो को देखते हैं। ज़्यादातर तो कोई साइंस दिखते हैं कि कॉग्निटिव डिक्लाइन है, या बच्चा बोल नहीं पा रहा है, या बच्चा बोलना सीखा फिर उसके बाद कम हो गई। तो सर कोई ऐसा नेटवर्क नहीं बना ग्लोबल लेवल? गाड़ी देख सकते हैं मगर कौन है जिसके साथ हम चेहरे से आप नहीं पहचान सकते, लेकिन कार पहचान रहे हैं कि ये कार इस दिमागी रूप से बीमार बना देती है। इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं यहाँ के एक प्रोफेसर मृगांक सुर से। तो फाइनली मंकीज भी, तो इस सब के लिए हमें NIH से, MIT से परमिशन लेना पड़ता है, जस्टिफिकेशन करना पड़ता है, पेन, सफरिंग इत्यादि। मगर 7वां मंजिल पूरे एनिमल्स का है। अच्छा, तो उसमें तो यहाँ पे पाले गए हैं? हाँ, और ये एनिमल्स हम लाते हैं बाहर से, हम बनाते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं क्या मतलब? हाँ,
तो ये ऐसा है कि जैसे हम जीन्स जानते हैं आप, जीन्स, हाँ, तो हमारे नहीं, सवाल मेरे जानने का नहीं है, जो देख रहा है उसे उसे भी पता होना चाहिए, तो आप उसके लिए जरूर बताएं कि मुझे हिंदी में ठीक तो से आप बता जीन्स ही पाएंगे कि बताएं। हम वैसे हिंदी में जो नाम है अनुवांशिकी है, तो वो भी बहुत मुश्किल है, हर किसी के समझने की बात नहीं है, लेकिन आजकल लोग जीन्स समझता है। तो कोई ऑब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन है, मगर क्या है वो आपकी ब्रेन क्रिएट करती है। सो उन पिक्सेल्स पहुंचती है आपके ब्रेन में, पीछे यहाँ पे न्यूरॉन्स को वो इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो उससे वो एक्सट्रैक्ट करती हैं, समझती हैं कि दुनिया में लाइट कहाँ है, डार्क कहाँ है, एजेस कहाँ हैं, ऑब्जेक्ट्स कहाँ हैं। इस तरीके से विजन बनता है हमारे ब्रेन में। और हम जानते हैं इसलिए कि यदि किसी तरह से जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी को, तो ब्रेन में यदि डैमेज हो गया तो वो काफ़ी चीज़ देख सकते हैं और काफ़ी चीज़ नहीं देखते। अच्छा। और उनकी आंखें बिल्कुल सही हैं। सो विजन आंख से शुरू होती है, मगर ब्रेन में क्रिएट होती है। ये भी, या तो हम तो ये जानते थे कि या तो आंखों की रोशनी पूरी चली गई, वो कुछ भी नहीं देखता है, मगर ऐसा भी होता है कि आप कुछ चीज़ों को देखते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं देखते हैं। Exactly. एक्सीडेंट के बाद ये भी होता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एक्सीडेंट, यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए तो आप फेस नहीं समझ सकते हैं और बाकी चीज़ें देख। यहाँ दुनिया भर के छात्रों से आपका वास्ता पड़ता होगा, तो आपकी भाषा की ट्रेनिंग जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ी की ही होनी चाहिए, लेकिन आपके बताने में जो आनंद मैं महसूस कर रहा था वो बहुत मज़ा आया। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे जो हिंदी के दर्शक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि MIT जो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, सेंटर है, वहाँ पे प्रोफेसर मृगांक जो हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट सेंटर में काम करते हैं। अभी हम इनके भी जो एक खुलापन बना हुआ है, ये उसी का नतीजा, एक नतीजा ये है कि कोई प्रोफेसर आपसे अचानक मिलते हैं पहली बार, बस हम लोग अभी अभी तुरंत मिले हैं इस कैमरे के सामने, और वो अपने काम के बारे में इतना डूबकर बताना शुरू करते हैं। तो आपके लिए संदेश ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे प्यार कीजिए, उसके बारे में जब आप बताएं, उसके बारे में जब आप सोचें, तो ठीक उसी तरह से रस लें जैसे प्रोफेसर मृगांक ले रहे हैं। अब हम आपके सेंटर में चलना चाहेंगे, तो पर आते हैं आप कि आदमी में बदल सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें मालूम है कि आदमियों में जब दिमाग की होती है, जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, हम ये जानकारी कर रहे हैं कि उसमें एक जीन या दूसरी जीन या 10 जीन कभी कभी म्यूटेंट हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देख करके आप सभी ने क्या सीखा, तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। मैं जो पहला पॉइंट मैंने जो जाना है, इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोफेसर अपनी जानकारी को कितने स्माइल करके और एक अलग अंदाज, एक कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, और इस अंदाज को देख करके रवीश कुमार जी एकदम मोहित हो गए उनसे बात करने में। उनको भी बात करने में मजा भी आया, उनकी बात करने की कला को रवीश कुमार जी ने तारीफ की। यानी कि ऐसा सीखा जा सकता है। अगर आपको स्टैमरिंग है तो ज्यादा आप परेशान मत होइए, मन दुखी मत करिए, जीवन को खुशहाल बनाइए। जब आप अंदर से खुश रहेंगे तभी आप अपनी बात को रख सकते हैं आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप अंदर से डरे सहमे रहेंगे, डरे डरे रहेंगे, शर्माते रहेंगे, तो कहां से अपनी बात रख पाएंगे आप? तो अपने आत्मविश्वास पे काम करिए, आप किसी चीज पे मास्टरी हासिल करिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। एक शब्द में अटक गए उसके लिए आप दुखी हो, मस्त हो जाइए। जब मस्त होंगे ना
तभी आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने दूसरा पॉइंट नोट किया कि स्टैमरिंग को हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, 100% क्योर नहीं कर सकते। जो ऐसा दावा करता है वो झूठ बोल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्पीच थेरेपी आपको अपने थेरेपी लेने के लिए आपसे झूठ बोल दे ताकि आप उनकी थेरेपी ले लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं उनको पहले से बोल देता हूं स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप क्या हो, आप 100% को ठीक करने के चक्कर में, पूरी तरह परफेक्ट बनने के चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद कर रखे हो। आप 90% बढ़िया बोलते हो, लेकिन आपका माइंड 10% पे जा रहा है, जिसमें थोड़ी बहुत स्टैमरिंग हो जा रही है। उस 10% के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपका जीवन दुखमय हो गया है, कष्टदायक हो गया है। आपने 90% बोला ना अच्छा, तो उसके बारे में सोचो ना। उसके बारे में सोचोगे, जो 10% थोड़ा बहुत है वो सही हो जाएगा। ठीक है? तीसरा पॉइंट यह है कि प्रोफेसर को देख करके यह सीखने को मिला कि उन्होंने कैसे अपने स्टैमरिंग को मैनेज किया। जैसे उनकी स्माइल को देख सकते हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हो, उनके हैंड मूवमेंट को देख सकते हो कि हाथों का प्रयोग करके कैसे बोल रहे हैं, स्माइल करके कैसे बोल रहे हैं। बोलते समय अगर आप अपने चेहरे पर स्माइल रख रहे हैं, अपने हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, हाथों का प्रयोग करने से ना आपके वर्ड क्लैरिटी से निकलते हैं, शब्द को निकालने में सहायक होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाथों का प्रयोग करके कैसे बोला जाता है। ये सब 3 पॉइंट मैंने उनसे सीखा। और चौथी पॉइंट अभी मुझे याद आया। चौथी पॉइंट यह है कि स्टैमरिंग होते हुए भी MIT यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, वहां एक स्टैमरिंग करने वाला पढ़ा रहा है। स्टैमरिंग करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, और आप इतना डर रहे हो। आप आगे बढ़िए, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। जब आपके लाइफ में खुशियां आएगी ना, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आ जाएगा बोलने में। दोस्तों, अगर किसी को स्टैमरिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो अपने स्टैमरिंग को लेकर के दिन भर सोचते रहते हैं, दुख में है, तकलीफ में है, और उसकी वजह से वो बहुत पीछे चले गए हैं, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, तो आप स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए। मैंने 50 दिन का स्पीच थेरेपी का कोर्स बनाया हुआ है। अगर आपको हमसे स्पीच थेरेपी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं आप सभी के लिए कितने मेहनत करता हूँ, कितने ऐसे वीडियो देख करके रिसर्च करता हूँ कि आप सभी के लिए कुछ वीडियो बनाऊं, और मुझे आप सभी के प्यार की वजह से वो वीडियो मिल भी जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपके प्रश्नों को देख करके मुझे आइडिया मिलती है। कुछ भी प्रश्न है आप करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। सभी का मंगल हो।